भाई सब सही। और विराट की कहानी ने गजब का मोड़ ले लिया है यार। यहाँ पर जिसकी उम्मीद ना थी वो वाली कहानी, वो वाला कांड यहाँ पर घट गया है। यहाँ पर विराट ने पूरी तरीके से फैसला ले लिया है कि वो सई को छोड़ देगा। भाई साहब क्या बोल रहा हूं मैं कि सई को विराट छोड़ देगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर कहानी की तरफ बढ़ते हैं आगे कि ऐसा क्यों डिसीजन लिया है विराट ने और क्या करने वाला है आगे विराट। यहाँ पर पाकी और सम्राट विराट सई के बीच क्या घटनाक्रम घटने वाला है, सारी बातों की चर्चा करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर। यहाँ पर आपको कल दिखाया जाने वाला है कि जैसे ही बच्चे को, यानी कि जो बच्चा है विराट, उसको शिफ्ट किया जाता है, हॉस्पिटल के अंदर ले जाया जाता है, उसी के दौरान यहाँ पर जो आंटी होती है जो नाथाले को संभालती है, वो यहाँ पर सम्राट को फोन करके बता देती है कि जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है विराट का। इसी के दौरान सम्राट भी पहुंच जाता है और यहाँ पर जब बच्चा विराट सेम का नाम लेता है, सही सेम को देखती है और दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सम्राट यहाँ पर नहीं जानता कि ये सही है, लेकिन यहाँ पर सही पहचान जाती है कि सम्राट। इसी के दौरान यहाँ पर जो बच्चा होता है वो सही को अपनी बर्थडे पार्टी के अंदर इन्वाइट करने के लिए बोलता है कि आंटी आप आइएगा। यहाँ पर ये वाली बातें होती है सेम, यानी कि सम्राट यहाँ पर धन्यवाद देता है, शुक्रिया अदा करना चाहता है सही का और करता है। यहाँ पर ये वाली बातें होती है। इसी के दौरान सही भक्कर आती है विराट के पास, विराट को यहाँ पर कहती कि मैंने आपका जीवा यानी कि सम्राट को देख लिया है। विराट यहाँ पर पहले तो शॉक्ड हो जाता है कि क्या रियली में ऐसा है। यहाँ पर जैसे ही तीनों यानी सन्नी, मोहित और विराट खबरें सुनते हैं तो तीनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दौड़कर भाग कर जाते हैं सम्राट के पास। सम्राट यहाँ पर शुरुआती दौर में तो मिलने से मना कर देता है। तब यहाँ पर आंटी जो होती है, जो अनाथालय की इंचार्ज होती है, जो अनाथालय को संभालती है, वो यहाँ पर सम्राट के ऊपर जोर डालते हैं, बिकॉज वो जानती है 1 साल से वो वहां रह रहा है, उसके मन में कुछ है। और यहाँ पर अभी जिक्र किया था आंटी ने कि तुम्हारे मन में क्या है, घर वालों के प्रति क्या है। और जब घर वाले उससे मिलने आए तो यहाँ पर आंटी भी दबाव डालते कि तुम्हें मिल लेना चाहिए। ये वाली बातें हो गई। तब यहाँ पर पाखी और विराट की बातें आती, शादी की बातें आती कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन मैं यहाँ पर कबाब में हड्डी बना, ऐसी बात सम्राट कहता है और कहानी को अलग मोड़ दे देता है। यहीं से कहानी की शुरुआत जो सई और विराट की लव स्टोरी की ओर चल रही थी, वो यहाँ पर घूमकर डिवोर्स की तरफ आ जाती है। आप सभी को पता है कि पाकी को डिवोर्स दे देगा सम्राट। यहाँ पर कह देगा कि जिम्मेदारी विराट तो तुम संभालो, अब तुम ही संभालो इसकी जिम्मेदारी, मुझको मत दो। ये वाली बातें हो गई। लेकिन यहाँ पर पाकी और सम्राट की लड़ाई से भाई साहब बात उठकर सई और विराट के रिश्ते में आ गई है। बिकॉज यहाँ पर विराट सोचता है कि कहीं ना कहीं सई को ऐसा लगता है कि वो विराट की जिंदगी से दूर चली जाए, यानी कि विराट उसकी जिंदगी से, यानी कि सई की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाए और यहाँ पर सई अकेली रहे। क्यों ना सई को हमेशा हमेशा के लिए शादी से आजाद कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए। ये वाली बातें हो गई। यहाँ पर विराट बड़ा डिसीजन ले लेता है कि सई को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया जाए। वो सई की जिंदगी से दूर जाने की पूरी कोशिश कर लेता है और दूर चला जाता है भाई साहब। अब इससे दो चीजें उभर कर आती है। यहां पर पहली बात, पाकी को ऐसा लगता है कि वो सही से प्यार नहीं करता। आज भी विराट पाकी से यानी कि उससे इतना ही प्यार करता है, वो अब उसके पास आना चाहता है। दूसरी बात ये उभर कर आती है कि सही को ऐसा लगता है कि विराट सर आज भी पाकी से प्यार करते हैं, इसलिए वो उसको आजाद कर रहे हैं, इसलिए उसको हॉस्टल में शिफ्ट कर रहे हैं, इसलिए वो विराट सर पाकी के पास जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये वाली बातें होती है। लेकिन यहाँ पर तीसरी चीज एक और उभर कर आती है जिसको अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पर जो सम्राट है वो पाकी की जिम्मेदारी देता है, यानी कि घर पर आ जाएगा सम्राट। यहाँ पर दबाव डालकर लेकर आ जाया जाता है सम्राट को। हाल में ये वाली सारी चीजें नहीं होती, मैं अपकमिंग ट्विस्ट भी आपको बता रहा हूँ यार, तो ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मत कहना कि यार आपने तो जो बताया था कल हुआ ही नहीं, ऐसा मैं अपकमिंग ट्विस्ट बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पर कल की जो कहानी होती है ना, वो सम्राट और विराट के मिलन से ही हो जाती है। यहां पर दोनों का आमना सामना होता है, बस कहानी पोज। अगले दिन आपको क्या दिखाया जाएगा, वो प्रोमो दिखा दिया जाएगा। तो यहां पर मैं अपकमिंग ट्विस्ट की बात कर रहा हूं कि दोनों का आमना सामना हो गया। आमना सामना होने के बाद दबाव डाला जाएगा आंटी के द्वारा। आंटी यहाँ पर जब दबाव डालेगी तब विराट और सम्राट की मीटिंग होगी। विराट सम्राट की मीटिंग में डिस्कशन होगा पाकी और विराट की लाइफ के लिए, विराट और पाकी की लाइफ के लिए होगा। तो यहाँ पर घर जाने के लिए फोर्स किया जाएगा, बताया जाएगा कि पाकी तुम्हें मिस करती है, घर वाले तुम्हें मिस करते हैं। तब यहाँ पर सम्राट मना कर देगा, लेकिन यहाँ पर आंटी सही के दबाव की वजह से यहाँ पर सम्राट आ जाएगा घर पर। घर पर इसलिए आएगा कि वो पाकी को डिवोर्स दे सके और यहाँ पर पाकी की जिम्मेदारियां विराट को सौंप सके। जैसे यहाँ पर विराट को सौंप दी जाएगी जिम्मेदारी, विराट के मुंह से चू तक नहीं निकलती है भाई साहब। यही वाला हिंट रहता है सही के पास कि आज भी विराट सर पाकी से उतना ही प्यार करते हैं। अगर वो मुझसे करते या फिर मेरे बारे में कोई फीलिंग्स होती उनके दिल में, तो वो फटाफट से सम्राट को बोल देते कि मैं सही से प्यार करता हूं। लेकिन विराट सर ने ऐसा नहीं बोला। इसका साफ साफ मतलब ये निकल कर आता है कि विराट सर आज भी पाकी से प्यार करते, तो मैं उन दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। अब भाई साहब जो रिश्ते यहाँ पर बन रहे थे वो रिश्ते अब दूर दूर होने में लग गए हैं। लेकिन अब आप लोग सोचेंगे कि इसकी भैंस की टांग, यहाँ पर मिलते तो नहीं है लेकिन दूर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। प्यार तो कम दिखाया जाएगा, इनको फटाफट से दूर कर दिया जाएगा। ये क्या लगा रखा है यार, ना प्यार का इजहार होता, ना आई लव यू बोला जाता, ना ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते, बस
तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उसके पास जाओ, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उसके पास जाओ। इसकी भेज की टंग दोनों समझो कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये वाला भाई साहब कांड कब दिखाया जाएगा? अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, प्यार कब दिखाया जाएगा? भाई साहब ये वाली घड़ी ना प्यार की घड़ी है। अब आप लोग कहोगे कि इसकी भेज की टंग पागल हो रखे हो, अफीम खा के बैठे हो वीडियो बनाने, जो प्यार की घड़ी है यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं देता, लड़ाइयां हो रही है। भाई साहब आप गलत समझ रहे हैं। यहां पर प्यार की घड़ी इसलिए बिकॉज यहां पर पाकी अब विराट को पाने के लिए जितनी कोशिशें करेगी, विराट यहां पर पाकी की जिम्मेदारियां निभाने के लिए जितनी कोशिशें करेगा, सही की जलन उतनी ही बढ़ती जाएगी। बिकॉज जब सही अजिंक्य के साथ थी तब विराट की जलन बढ़ रही थी और विराट को अपने प्यार का एहसास हुआ था कि वो सही से उतना ही प्यार करता है। लेकिन जब तक विराट और पाकी की नजदीकियां नहीं बढ़ेगी, इन दोनों को एक दूसरे के पास नहीं दिखाया जाएगा, तब तक सही अपने प्यार को कबूलनामा नहीं करेगी, कबूल नहीं करेगी कि वो विराट से प्यार करती है, जब तक इन दोनों की जलन नहीं बढ़ेगी। और जब जलन बढ़ेगी तभी तो प्यार होगा। कई बार प्यार ऐसे ही नहीं मानता, जल के ही मानता है। तो भाई साहब विराट यहाँ पर सही को जलन फील करवाएगा, यानी कि सही जलेगी। उसके बाद यहाँ पर सही पाकी से कह देगी बिंदुक की नोक पे, ए पाखी होश में रहे, मेरे पति के साथ टहटा टहटा मत करे, हाँ गुल्लू मुल्लू मत करे मेरे पति के साथ, सीधे साइड में हट जाए। यहां पर मेरा है मेरा ही रहेगा, विराट मेरा है मेरा रहेगा। समझ में आई बात? यहां पर ये वाली बातें होती है। भाई साहब सीरियसली मैं कहना चाहूंगा कि दोनों का प्यार का मूवमेंट चल रहा है, जलन वाली फीलिंग्स चल रही है, यहाँ पर लड़ाइयां नहीं चल रही है, साफ साफ ये दिखाया जाएगा। तो भाई साहब कहीं ना कहीं ये वाला कांड तो हो गया। अब बढ़ते हैं थोड़ी सी और कहानी की तरफ कि आगे क्या दिखाया जाने वाला है। आगे भाई साहब आपको ये दिखाया जाने वाला है कि शुरुआती दौर में तो यहाँ पर विराट सही को आजाद कर देगा और आजाद करने के साथ साथ ही कह देगा कि मैंने तुम्हें अब शादी से आजाद किया, मेरी जिम्मेदारी से आजाद किया, अब तुम्हें मेरे ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ पर तुम हॉस्टल में शिफ्ट हो सकती हो। इसी के साथ साथ घर वाले अश्विनी काकू बाकी के घर वाले यहाँ पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि क्या कर रहे हो विराट, सही को ऐसे कैसे भेज सकते हो, तुम तो यहाँ पर रोकने के लिए कह रहे थे कि नहीं सही यहीं रहेगी, सही तुम मेरी जिंदगी से मत जाओ, अब तुम ये क्या कर रहे हो। ऐसा विराट को गुस्सा है, विराट गुस्सा है कि वो एनिवर्सरी के लिए उसे प्यार के लिए यहाँ पर लेकर गया, वो उसके प्यार को समझ नहीं पाई, उल्टा उसने यहाँ पर उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, यहाँ पर उसकी सारी खुशियों को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सही के जिंदगी में यानी कि सही के दिल में विराट के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, तो उसे आजाद ही कर देना बेस्ट है। ये वाली बातें हो जाती है। उसी के दौरान यहाँ पर सम्राट और पाकी की कहानी दिखाई जाएगी। पाकी यहाँ पर बहुत खुश होती है जब सम्राट घर पर आता है, यानी कि मैं बीच बीच की कहानी छोड़ देता हूँ ना, तो मैं आपको वापस से वही कंटिन्यू करता हूँ कि बीच बीच की जो कहानी मैंने छोड़ दी है तो मैं आपको बताता रहूँ। तो यहाँ पर जो पाकी है सम्राट को देखकर काफी खुश होती है। फाइनली में सम्राट आ चुका है। सम्राट की यहाँ पर जैसे एंट्री होगी भाई साहब धमाकेदार चौहान निवास के अंदर खुशियों का भरमार माहौल दिखाया जाएगा कि 1 साल बाद हमारा बेटा खो गया था, 1 साल बाद लौटा है। यहाँ पर आरती उतारी जाएगी भाई साहब, पकवान के ऊपर पकवान बनाए जाएंगे, ढेरों सारों सवाल पूछे जाएंगे सम्राट से, कहाँ गया था मेरा बच्चा। ये वाली सारी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखा दी गई थी भाई साहब, मेरा बच्चा कहाँ गया था। जो भी इंडियन जो कल्चर होता है माँ बाप का, वो सारी आपको सीक्वेंस दिखाया जाएगा, इमोशनल ड्रामा आपको दिखाया जाएगा फुल्ली। यहाँ पर भाई साहब रोमांटिक के साथ साथ इमोशनल अब ड्रामा चालू हो गया है घर वालों को लेकर, यानी कि चौहान निवास में घर वालों को लेकर और सम्राट को लेकर पूरा इमोशनली ड्रामा दिखाया जाएगा, जहां पर एक बच्चा घर लौटा है, बहुत दिनों बाद प्यार दिखाया जाएगा उसके ऊपर। यहाँ पर ये वाली बात होती है। लेकिन सम्राट जाते जाते यानी कि सम्राट वापस तो जाएगा, अब केसब कैसे जाएगा क्या होगा वो तो आगे की कहानी में पता चलेगा। सब सम्राट जब तक घर पर रहेगा ना, पाकी के लिए सरप्राइज पे सरप्राइज देते रहेगा। आते के साथ ही सरप्राइज दे दिया है पाकी को, यहाँ पर शौक दे दिया है, खुशी दे दी है पाकी को कि तो आ तो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ सारी जिम्मेदारियां विराट को सौंप दी है। जब तक पाकी चाहती थी, यानी कि 1 साल से पाकी कोशिश कर रहे थे कि विराट के नजदीक जाऊं, विराट के नजदीक जाऊं, विराट के नजदीक जाऊं, लेकिन यहाँ पर तो सम्राट ने एक चुटकी भर के अंदर काम कर दिया, विराट के नजदीक भेज दिया। यार पाकी की खुशियां यहाँ पर 7वें आसमान पर होती है कि विराट के साथ उसकी गुल्लू गुल्लू होने वाली है, लेकिन पाकी को नहीं पता कि विराट उसका इस्तेमाल कर रहा है, वो भी सही के प्यार को कबूल करवाने के लिए, कि सही भी कबूल कर ले कि वो विराट से उतना ही प्यार करती है। ये वाली सारी बातें होगी भाई साहब, यानी कि कहना चाहूं तो मैंने पूरी डिटेल के अंदर आपको सारी नॉलेज दे दी है एक ही वीडियो के अंदर। तो भाई साहब मैंने मेरी जिम्मेदारी पूरी की, भाई साहब पसीने आने लग गए, लेकिन आप लोग जिम्मेदारी पूरी नहीं करते यार। फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार। उसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको सही और विराट का जो रोमांस, यानी कि विराट जो जलन फील करवाना चाहता है सही को, वैसा करके वो अपने प्यार को कबूल करवा सकता है या नहीं करवा सकता, या फिर ये वाली चाल भी उसकी फेल हो जाएगी। उसी के साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करो, पास में घंटी की जैसे बेल आइकन का बटन होगा उसको भी प्रेस करो, ताकि जब भी हमने ये ताजा ताजा अपडेट वाली वीडियो डाले वो वाली वीडियो आप तक पहुंचे, वो भी बिना किसी रुकावट के साथ।